अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर शहबाज। आई एम कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट। बहुत सी माएँ ये कंप्लेन करती हैं कि उनका जो बच्चा है वो गर्दन को एक साइड पर मोड़े हुए है, गर्दन को हिला जुला नहीं पा रहा है, और अगर वो मूव करने की कोशिश भी करती हैं तो बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो ऐसा क्यों है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक रहिएगा, और ऐसी बहुत सी यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंडीशन जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाई जाती है। इस कंडीशन को टॉर्टिकुलस स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल ट्यूमर कहा जाता है। ये कंडीशन जो है वो न्यूबॉर्न बेबीज़ में पाई जाती है। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो एक साइड है ना, गर्दन की एक साइड, वहाँ पे ट्यूमर या गांठ बन जाती है। इसकी वजह से जो बच्चा है ना वो अपनी गर्दन को एक साइड पर मोड़ी रखता है, टेढ़ी इस तरह से मोड़ी रखता है, और ना ही वो गर्दन को सही तरीके से हिला जुला पाता है। अब इसकी वजह ये होती है कि किसी भी वजह से मसल की जो है ना वो शॉर्टनिंग हो जाती है। मसल की जब शॉर्टनिंग होती है तो बच्चा जो है वो गर्दन को मोड़ी रखता है, इधर उधर वो हिला जुला नहीं पाता है। अब आपको करना क्या है? आपको कैसे पता चलेगा कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके बच्चे को ये टॉर्टिकुलस या स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल ट्यूमर है? तो आपने करना ये है कि आपने अपने बच्चे की जो गर्दन है ना उसको वो सही तरीके से आपने इस तरीके से हिलाना जुलाना है, ठीक है। अगर आपका बच्चा जो है बगैर रोए सही तरीके से हिला जुला पा रहा है तो इट्स मीन कि उसको ये कंडीशन नहीं है। और अगर उसकी गर्दन एक साइड पे मुड़ी हुई है और अगर उसको कोई भी डिफ़िकल्टी महसूस होती है इसको करवाते वक्त, बच्चा रोता है, तो इट्स मीन कि उसको वो कंडीशन है। तो अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि हमारी गर्दन में जो है ना वो एक स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल होता है। इसका ये काम होता है कि इसने गर्दन को एक साइड पर मोड़ी रखना इसका काम है, और अपोजिट साइड पर इसका टिल्ट करना काम होता है। अब क्या होता है कि जब बच्चे को डॉक्टर डिलीवर करता है तो उसके दौरान जो है वो मसल्स जब वो मतलब बच्चे को बाहर निकालता है तो इससे क्या होता है कि जो उसके मसल्स हैं ना वो पुल हो जाते हैं। ये वाला जो मसल है वो पुल हो जाता है। किसी भी वजह से उसकी इंजरी हो गई है या फिर वो मसल पुल हो गया है। मसल्स पुल हुआ मीन्स के मसल्स के जो फाइबर्स हैं वो ब्रेक हो गए हैं। मसल्स के फाइबर्स जब ब्रेक होंगे तो जब मसल्स हील होते हैं तो जैसे उनकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे नहीं हील हो पाता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ पे जब मसल वो हील होता है तो मसल की टाइटनिंग हो जाती है, शॉर्टनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से मसल जो बच्चा है ना वो अपनी गर्दन को मोड़ नहीं पाता है, अपनी गर्दन को हिला जुला नहीं पाता है। और मोस्टली केसेस में क्या होता है कि यहाँ पर इस मसल में ब्लीडिंग हो जाती है, हीमाटोमा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसमें आपको ऐसा फील होता है कि जैसे कि ना वो एक ट्यूमर सा बन गई है, गांठ सी बन गई है, ठीक है। तो इसमें आपने करना क्या होता है कि ये जो कंडीशन है ना, ये जो ट्यूमर है वो बिल्कुल नॉन कैंसरस है। ये 100% क्योरेबल है विद फिजियोथेरेपी से। इसमें आपने करना क्या है कि अगर आपके बच्चे को ये कंडीशन है तो आपने अपने फिजियोथेरेपिस्ट से कंसल्ट करना है। फिजियोथेरेपिस्ट क्या करेगा कि आपके बच्चे को क्योंकि इस मसल की शॉर्टनिंग हुई है तो वो क्या करेगा कि वो इसकी जेंटल स्ट्रेचिंग करवाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा लंबे अरसे का है, ठीक है। 7 to 9 मंथ्स जो है ना फिजियोथेरेपी करवानी पड़ती है। और इसके अलावा जो है ना डॉक्टर को भी बड़े सब्र से काम लेना है और पेरेंट्स को भी बड़े सब्र से काम लेना है। और लेकिन ये जो है वो 100% क्योरेबल है विद फिजियोथेरेपी। अगर आप इसमें ताहीर नहीं करते हैं तो इट्स मीन कि आप सर्जरी से बच जाते हैं। और इसके जो पहली मैनेजमेंट है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट, वो फिजियोथेरेपी ही है। अगर आप टाइम से करवा लेते हैं तो आपका बच्चा जो है वो सर्जरी से बच जाता है, वर्स कंडीशन होने से बच जाता है। तो बेहतर यही है कि आप अपने फिजियोथेरेपी से लाजमी कंसल्ट करें। थैंक यू।